पता है, ठीक अभी इसी पल आपके अंदर एक जंग चल रही है। एक ऐसी खामोश जंग जो आप हर सेकंड बिना सोचे लड़ रहे हैं। तो आज हम इसी जंग की कहानी को समझेंगे। हमारी हेल्थ, बीमारियां और हमारे शरीर की वो जबरदस्त आर्मी जो हमें रोज बचाती है। चलिए देखते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम आखिर काम करता कैसे है। ओके, तो इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम हेल्थ का असली मतलब समझेंगे, फिर मिलेंगे अपने दुश्मनों यानी पैथोजन से। इसके बाद हम अपनी बॉडी की आर्मी को देखेंगे, फिर ये जानेंगे कि ये काम कैसे करती है, और आखिर में ये भी देखेंगे कि कभी-कभी इस आर्मी से गलती कैसे हो जाती है। तो चलिए सीधे पहले पॉइंट पर आते हैं, हेल्थ को डिफाइन करते हैं। और हाँ, ये सिर्फ बीमार ना होने से कई ज्यादा है। आप सोचिए, जब हम कहते हैं कि कोई हेल्दी है तो इसका आखिर मतलब क्या है? क्या सिर्फ बीमारी का ना होना ही काफी है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी बात है? सोचिए, एक टाइम था जब लोग मानते थे कि हेल्थ का राज बॉडी के कुछ फ्लूइड्स के बैलेंस में है। इसे गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस कहते थे। बड़ी इंटरेस्टिंग थियोरी थी। लेकिन साइंस आगे बढ़ा और हमें पता चला कि ये तो बस आधी कहानी थी। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक असली हेल्थ का मतलब है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। मतलब सिर्फ शरीर से नहीं, मन से और समाज में भी फिट होना जरूरी है। तो हमारी इस वेलनेस को, इस पूरे सिस्टम को किन चीज़ों से खतरा है? मोटे तौर पर 3 चीज़ें हैं। पहला, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मतलब कुछ कमजोरियां जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं। दूसरा है इन्फेक्शंस, जब बाहर के दुश्मन जैसे बैक्टीरिया या वायरस हमारे सिस्टम पर अटैक कर देते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा लाइफस्टाइल, यानी हमारा खान पान, हमारी आदतें, एक्सरसाइज, ये सब कुछ। चलिए, अब वक्त है इस कहानी के विलन से मिलने का। ये है वो छोटे छोटे दुश्मन जो हमें बीमार करते हैं, और साइंस की भाषा में इन्हें कहते हैं पैथोजेंस। तो ये पैथोजन आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में ये कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, बैक्टीरियम, वायरस, कुछ भी जिसमें बीमारी पैदा करने की ताकत हो। ये बस हमारी बॉडी में घुसकर मल्टीप्लाई करते हैं और पूरे सिस्टम का बैलेंस बिगाड़ देते हैं। चलिए, कुछ कॉमन विलेंस को देखते हैं। जैसे टाइफॉइड, ये सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरियम से होता है, जो अक्सर कंटैमिनेटेड खाने या पानी से आता है। फिर है निमोनिया, जो सीधा हमारे लंग्स के आखिरी हिस्से एल्वियोलाई पर अटैक करता है। और हाँ, हमारा जाना पहचाना कॉमन कोल्ड, ये राइनो वायरस की वजह से होता है। और इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ नाक और गले यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही परेशान करता है, लंग्स तक नहीं पहुंच पाता। अब आते हैं एक और बहुत ही शातिर दुश्मन पर, मलेरिया। इसकी लाइफ साइकिल ना बिल्कुल एक फिल्म की तरह है, क्योंकि इस पैरासाइट को जिंदा रहने के लिए 2 होस्ट चाहिए, एक इंसान और एक मच्छर। कहानी शुरू होती है जब एक इन्फेक्टेड मच्छर आपको काटता है। ये पैरासाइट पहले आपके लिवर में जाके मल्टीप्लाई होता है, फिर वहां से निकलकर ये सीधा आपके रेड ब्लड सेल्स पर हमला बोल देता है। और जब ये RBCs फटते हैं तो एक टॉक्सिन निकलता है जिसे हीमोजोइन कहते हैं, और इसी से वो कंपकपी वाली ठंड और तेज बुखार होता है। फिर जब कोई दूसरा मच्छर उस इंसान को काटता है तो साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। कितना कॉम्प्लेक्स है ना? विलन्स की बातें बहुत हो गईं। चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से, हमारे इम्यून सिस्टम से। ये हमारे शरीर की अपनी पर्सनल आर्मी है। कभी आपने इस बारे में सोचा है, हम हर वक्त लिटरली जर्म्स के एक समंदर में घिरे हुए हैं, हवा में, पानी में, हर चीज पर। तो फिर ऐसा क्या है कि हम हर वक्त बीमार नहीं पड़े रहते? उस सवाल का जवाब है एक शब्द में, इम्यूनिटी। यही है हमारे शरीर की वो पावर, वो एबिलिटी जो इन इन्फेक्शंस और दुश्मनों से लड़ती है। ये वो शील्ड है जो हमें ज्यादातर वक्त बचाए रखती है। तो सवाल ये है कि हमारी ये इनर आर्मी आखिर काम करती कैसे है, इसकी स्ट्रैटेजीज क्या हैं? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, हमारी इम्यूनिटी के 2 मेन हिस्से हैं। एक है इन्नेट इम्यूनिटी, ये वो डिफेंस है जो हमें पैदा होते ही मिलता है। ये बिल्कुल एक जनरल सिक्योरिटी गार्ड की तरह है जो किसी भी अनजान को रोकता है, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक है, उसे दुश्मन का चेहरा याद नहीं रहता। दूसरी तरफ है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसे हम लाइफ में अक्वायर करते हैं, सीखते हैं। ये एक स्पेशल कमांडो फोर्स की तरह है जो एक एक दुश्मन के लिए खास प्लान बनाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसकी शक्ल हमेशा के लिए याद रखती है। तो ये जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है यानी इनेट इम्यूनिटी, ये 4 तरह के बैरियर्स खड़े करती है। पहला फिजिकल बैरियर यानी हमारी स्किन, जो सबसे बड़ी दीवार है।
फिर है फिजियोलॉजिकल बैरियर, जैसे हमारे पेट का एसिड जो जर्म्स को मार देता है। तीसरा सेल्यूलर बैरियर, इसमें हमारे कुछ स्पेशल सेल्स जैसे मैक्रोफेजेस सीधा दुश्मन को निगल जाते हैं। और चौथा है साइटोकाइन बैरियर, इसमें जब कोई सेल वायरस से इन्फेक्ट होता है तो वो इंटरफेरॉन्स नाम का एक केमिकल सिग्नल भेजता है जो आसपास के सेल्स को बचा लेता है। और अब आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट खासियत पर, और वो है मेमोरी, याददाश्त। यही इसकी असल सुपर पावर है। इस ग्राफ को देखिए, ये इस मेमोरी वाली बात को बिल्कुल क्लियर कर देगा। जब कोई पैथोजन पहली बार बॉडी में आता है तो हमारा रिस्पॉन्स, जिसे प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, काफी धीमा और कमजोर होता है। लेकिन इस दौरान हमारा सिस्टम उस दुश्मन का फोटो खींच लेता है। अब अगर वही दुश्मन दोबारा अटैक करने की हिम्मत करता है तो इस बार सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, जो बहुत ही फास्ट और पावरफुल होता है। इतना फास्ट कि बीमारी होने से पहले ही दुश्मन खत्म हो जाता है। और पता है, सारी वैक्सीन्स इसी कमाल के प्रिंसिपल पर काम करती हैं। स्क्रीन पर देखिए, H2L2 सुनने में किसी सीक्रेट एजेंट का कोड नेम लग रहा है ना? वेल, ये सच में एक कोड है, हमारी कमांडो फोर्स के सबसे स्पेशल हथियार का केमिकल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है एंटीबॉडी का। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के स्पेशल वेपन्स हैं। ये वाई शेप के प्रोटीन्स होते हैं जो बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। इनके स्ट्रक्चर में 2 हेवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स होती हैं, समझ गए? 2 हेवी 2 लाइट यानी H2L2। और इनके वाई शेप के ऊपर वाला हिस्सा, जिसे एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं, बिल्कुल एक चाबी की तरह होता है जो दुश्मन के ताले में फिट होके उसे लॉक कर देता है। तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये हम तक पहुंचती कैसे है? इसके 2 रास्ते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है जब हमारी बॉडी खुद मेहनत करके एंटीबॉडीज बनाती है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसकी मेमोरी लॉन्ग लास्टिंग होती है, जैसे जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है या हम वैक्सीन लगवाते हैं। दूसरी तरफ है पैसिव इम्यूनिटी। इसमें हमें रेडीमेड एंटीबॉडीज मिल जाती हैं। ये एक्शन में बहुत फास्ट होती है, लेकिन इसका असर शॉर्ट लिव्ड होता है क्योंकि इसमें मेमोरी नहीं बनती। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है माँ के दूध से बच्चे को मिलने वाली इम्यूनिटी या फिर टेटनस का इंजेक्शन। तो हमारी ये आर्मी, ये इम्यून सिस्टम वाकई कमाल का है, लेकिन ये हमेशा परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी इससे भी गलतियां हो जाती हैं। कभी ये ओवर रिएक्ट कर जाता है या कभी गलती से फ्रेंडली फायर कर देता है। इसमें 2 बड़ी गड़बड़ियां हो सकती हैं, एलर्जीज और ऑटो इम्यूनिटी। एलर्जी का मतलब है एक एग्जैजरेटेड यानी ओवर द टॉप रिएक्शन, जब हमारा इम्यून सिस्टम धूल या पॉलन जैसी बेकार सी चीज को भी एक बड़ा दुश्मन समझ लेता है और उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ ऑटो इम्यूनिटी, ये है फ्रेंडली फायर। इसमें इम्यून सिस्टम अपने और पराये के बीच का फर्क भूल जाता है और गलती से हमारे ही हेल्दी सेल्स पर अटैक करना शुरू कर देता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस इसका एक एग्जाम्पल है। तो आज हमने अपनी इस इनर आर्मी के बारे में कितना कुछ जाना, और इस सब में सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम सीखता है और सबसे इम्पोर्टेंट याद रखता है। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर हम अपनी इस आर्मी को ट्रेन कर सकते हैं जैसे हम वैक्सीन से करते हैं, तो फ्यूचर में इसकी ट्रेनिंग की नेक्स्ट फ्रंटियर क्या होगी? हम इसे और क्या क्या सिखाने में कामयाब हो सकते हैं? बीमारियों के खिलाफ इस जंग में शायद यही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। इस पर सोचना जरूर।